राधा वल्लभ श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में ही पूर्ण शरणागति होती है? अधिकतर कोई बिरला ऐसा होता है जो समस्त अनुकूलता में न फंसकर उसको मिथ्या मानकर सत्य भगवान की शरण में हो जाए। नहीं तो मनुष्य शरीर में ये स्वभाव है कि उसको जो भी भोग सामग्री अनुकूल लगती है उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। चाहे कोई शरीर हो या कोई पदार्थ हो या कोई पद हो या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो उसके अनुकूल होगी, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। जब आसक्ति हो जाती है तो पूरा मन उसमें रमण करता है। फिर शरणागति कैसे हो सकती है? अनुकूलता में हमारा स्वभाव है ऐसा, प्रकृतिजन्य है ना। देख लो, आप देखो ना, जब अनुकूलता होगी तो उस वस्तु व्यक्ति की आसक्ति हमको प्रभु की तरफ मुड़ने ही नहीं देगी। और जब अनुकूल व्यक्ति वस्तु पदार्थ में जो हमारी आसक्ति थी, जब वहां से ठोकर लगती है, तब एक जगह दिखाई देती है कि अब प्रभु की शरण में हम जाए। जैसा अधिकतर प्राय होता है, कभी कोई बिरला पूर्व जन्म का ऐसा भजनानंदी कि उसको समस्त वैभव प्राप्त हुआ लेकिन वो आसक्त नहीं है, वो भगवान, वो बात एक अलग है। एक बिल्व मंगल जी बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, उनको बिल्व मंगलाचार्य कहा गया, पर वो पहले वैश्या में आसक्त थे। अब अनुकूल शरीर या पदार्थ या घटना परिस्थिति, इसमें मन आसक्त होता है, आपको पता है। अब वो इतना आसक्त हो गए कि अपने घर की सारी संपत्ति, चिंतामणि नाम था वैश्या को, दे दे। माता पिता ने देखा ऐसी दुर्गति, उन्होंने ब्याह करा दिया। जो पाणिक ग्रहण हुआ तो उसमें जो उनको पत्नी मिली वो बहुत पतिव्रता, पवित्र स्वभाव की, पर इन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वार्ता या प्रेम आदि तो बहुत दूर की बात, लेकिन वो पतिव्रता थी इसीलिए सहन कर गई उनकी प्रतिकूलता को। उनके प्रति कोई दोष दर्शन नहीं। ब्याह हो गया, फिर भी आसक्ति चिंतामणि से, इसी दुख में माता पिता जलते हुए उनका शरीर पूरा हो, हृदय में बड़ा दाह, मतलब अपराध पे अपराध बनता चला जा रहा है। चिंतामणि ने एक दिन कहा, तुम्हारे पास क्या है हमें देने के लिए? क्योंकि वहां संपत्ति प्रधान बुद्धि कुछ नहीं। भाग के गए अपनी पत्नी से, आज बोले जाके मेरे प्राण बचा लो। यदि चिंतामणि मेरी तरफ ना दे, आसक्ति, जैसे व्यसन में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, शरीर संबंध में आसक्ति अनुकूलता में होती। पत्नी ने कहा, क्या सेवा मैं कर सकती हूँ? अब मेरे पास सुहाग का मंगल सूत्र रह गए, एक दो चिन्ह, वो भी ले लीजिए आप। ले लिए, पास लेके गए। कहां से लाए? उसने कहा, मेरी जो पाणिक ग्रहण किया था पत्नी, उसने। उनका धिक्कार तुम्हारे जीवन को। अपने जनों से कहा, इसको बाहर करो यहां से धक्का लगा के। अब वो समझ गई थी कि आसक्ति को तोड़ना जरूरी, क्योंकि कुछ और भगवान की प्रेरणा होती है। जिसका मंगल करना होता है उसे प्रतिकूलता मिलती, पक्का पक्का मिलती है। अब वो जिससे इतना आसक्त थे, उसके ऐसे वचन, पूरा जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो निकाल इनको यहां से, धक्के मार के बाहर कर दिया। अब अंदर से बड़ा शोक हुआ कि अरे, न माता पिता की सेवा बनी, इतना प्यार करने वाली पत्नी का मेरा जीवन कितना पाप में है, कितना निकृष्ट मेरा जीवन है। हाय, अब क्या करूं? मतलब आग जो हृदय की, वो वही जानता है जिसकी आसक्ति होती है। जिससे आसक्ति है वो ठुकरा दिया। अब तो जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता तो संत जन मिलते हैं फिर, क्योंकि वो एक रास्ता होता है। फिर वो किसी संत महापुरुष के चरणों में गए और बहुत रोए, भगवान अब तो
तो उन्होंने कहा तुम्हें चिंता नहीं करनी, बहुत प्यार करते हैं भगवान श्री कृष्ण। नाम दिया, मंत्र दिया, और वो बैरागी भी बन गए कि अब था ही नहीं कुछ संसार में, चित्त की शांति भगवान के चरणों में होगी। ऐसा वर्ष 2 वर्ष उस आश्रम में रहकर बढ़िया साधन किया, क्योंकि दुखी चित्त था ना। अब उसको तो कुछ चाहिए, तो भगवान का सहारा मिला। अब वहां से उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, क्योंकि जिनका हम नाम जप कर रहे हैं, जिनके अब हमारा कोई है नहीं, तो मैं उन्हीं के धाम में जाकर रहूंगा। तो संत भगवान जो गुरुदेव थे, आदेश कर दिया। वहां से चले वो, तो कुछ ही कोस चले होंगे। देहाती भाषा में 3 किलोमीटर को एक कोस कहते हैं ना, वो कोस चले होंगे। तो वहां एक मंदिर दिखाई दिया, तो सोचा यहाँ मध्याह्न विश्राम कर लें। तो वहां कोई 9 वधू आई थी मंदिर में पूजा करने, प्रायः माताएं बहनें जाती रहती हैं। तो अब भगवत पूजा में तो घूंघट तो रखा नहीं जाएगा, तो ऐसे करके मन जी ही उसको देखा, तो उनको पूरी चिंतामणि की आसक्ति थी ना, पूरा चेहरा चिंतामणि जैसा दिखाई, फिर पागल हो गए। आसक्ति एक अपना स्वरूप है, आसक्ति का बड़ा प्रबल रूप है। अब वो पूजा करके जे ही निकली, तो देखती जा रही, वो पीछे बावरे बने चल रहे हैं, लंबे लंबे डग बढ़ाए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि अमंगल करने की चेष्टा रख रहा हो। पर देखा वो बड़े शांत गंभीर भाव पीछे चल रहे थे बस। वो अपने घर गए, पति से तत्काल कहा कि कोई हमें नीच प्रवृत्ति वाला आदमी लगता है, चिन्ह तो वैष्णव के धारण किए, पर इसकी दृष्टि ठीक नहीं। दृष्टि से पता चल जाता है आप कैसे देख रहे हैं। माताओं बहनों में भगवान ने एक सामर्थ्य दी कि आप जैसे देख रहे हो, तो आपके देखते हुए पता चल जाएगा पवित्र भाव से देख रहे हो या अपवित्र भाव से। तो उनका तो आसक्ति का ही विषय था। पति ने कहा चिंता मत करो, आप डरती क्यों हो, शांत रहो। बाहर गए, प्रणाम महाराज, क्योंकि वैष्णव चिन्ह धारण किए। और वो बहुत धर्मात्मा पुरुष थे। भला ऐसे डंडा लेके निकलता और कोई होता नहीं कि पत्नी के पीछे लगा हुआ है। उनका प्रणाम, कैसे आपका आगमन हुआ? उनका ये जो अभी गई कौन थी? उनका हमारी अर्धांगिनी थी। बोले यद्यपि ये बहुत कठिन होगा, पर मैं चाहता हूं एक बार मुझे देख लेने दो, मैं भर नेत्र से देखना चाहता हूं। कहा अवश्य, आप चिंता मत करें, आप हमारे अतिथि हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। पत्नी का आपको पता है वो गंदी दृष्टि से, हम हैं ना, एक बार आप सामने जाओ, ये याचना कर रहा है, मैं देखना, क्या फर्क पड़ेगा, हम हैं ना। वो सामने गई, देखा नेत्रों से, आह भर गई कि अरे प्रभु, कितना देखा कितना भोगा, आज तक तृप्त नहीं हुई इन दुष्ट इंद्रियों ने फिर मुझे गिरा दिया। उन्होंने कहा एक प्रार्थना मानोगे आप? हमको आवश्यकता है 2 सुई की, आप देंगे? अवश्य। पति से कहा, वो कह रहे 2 सुई दे दो, अतिथि है, अतिथि देवो भव। बड़े धर्म का पालन करने, देखो धर्म के पालन ने उनकी बुद्धि बदल दी। जो कामासक्त थे, 2 सुई ली और कहा हे श्री कृष्ण, संसार का भटका हुआ मैंने आपकी शरण ली, इन नेत्रों ने फिर भटकाना चाहा, अब मैं आपके लिए इन नेत्रों को फोड़ता हूं। दोनों सुई से आंखों में डाल ली, बिल्व मंगल जी। अब वो तो चीख पड़ी, जो माता जी थी वो चीख पड़ी एकदम। उनके पति पास ही थे, क्या? बोले इन्होंने आंख फोड़ ली। उनका आपने आंख क्यों फोड़ ली? बोले भाई, आपकी धर्म वृत्ति को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरी अधर्म वृत्ति इन्हीं नेत्रों से प्रकट हुई। आपकी पत्नी को देखकर मुझे पूर्व चिंतामणि की याद ने पागल कर दिया। इन नेत्र फिर दोष कराना चाहते थे, इसलिए मैंने फोड़। अब जो जन्म का अंधा होता है उसका चलने का अभ्यास होता है, वो अपने साथ, लेकिन वो जन्म के अंधे तो थे नहीं, तत्काल फोड़ा था। तो वो जब वहां से निकले, तो एक लाठी उसने दे दी गृहस्थ ने। अब उनका अभ्यास था नहीं, तो एक कुएं में गिर पड़े जिसमें पानी नहीं निकाला जाता था, इसे रास्ते के आसपास कहीं होगा। अब सोचा बहुत अच्छा हुआ, अब यहीं सड़ूंगा मरूंगा, क्योंकि ये नीच शरीर ऐसा ही दंड पाने योग्य है। बस अंतिम, जैसे कोई पुकारता है ऐसे, हे कृष्ण हे गोविंद हे नाथ। आ गई आवाज, आ गई, बाबा लाठी ऊपर उठा। इतनी अमृतमयी आवाज किसकी हो सकती? देखो हमारे प्रभु का स्वभाव, कोई कैसा भी हो, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। ये ही लाठी ऐसे उठाई। अब उन्होंने विचार किया कि कुएं में कोई हाथ लंबा करके लाठी,
इसका मतलब अजान बाहु, बहुत जिनकी विशाल भुजाएं, जैसे चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक गए ना, वामन अवतार, समझ गए कि वही है जिनकी मैं आश्रय वृत्ति धारण की। तो ऐसे बहुत प्रवीण थे, लाठी ऐसे करके हाथ पकड़ा, भगवान ने हाथ छुड़ा लिया। तब उन्होंने कहा, हाथ छुड़ाए जातो निवल जान के मोह, और हृदय से जब जाओगे तो अब सबल सराहूं। तो भगवान का उनको साक्षात्कार हुआ, दिव्य नेत्र प्राप्त हुए। ये नेत्र तो फोड़ लिए थे, और बहुत सुंदर भगवान की लीलाओं का गायन किया। पर सबसे पहले चिंतामणि को प्रणाम किया है अपनी वाणी में बिल्वमंगल जी ने, चिंतामणि को, कि अगर चिंतामणि तू मेरा तिरस्कार न करती, प्रतिकूलता न देती, तो मुझे भगवत साक्षात्कार नहीं होता। तो मुझे लगता है कि प्रतिकूलता भगवान से जोड़ती है पक्का। अनुकूलता में हम भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते, भूल जाते हैं, अहंकार हो जाता है वो। और जब सब जगह से ठोकरें मिलती हैं तो एक दरबार दिखाई देता है श्री भगवान का, वही संभालते हैं। नहीं, जीवन जो है अगर ऊपर उठता है किसी का अध्यात्म की ऊंचाई पर, तो चाहे वो वैराग्य पूर्वक दुख सहे या प्रारब्धानुसार मिले। तब जब हमारी दोनों किडनी फेल हुई, तब लगा कि अब न पद्मासन लगेगा और अब न प्राणवायु का संशोधन होगा। अब तो तब वो जो असलियत में शरणागत हुई, शरणागत तो बचपन से थे, लेकिन असलियत मतलब संपूर्ण शरणागति, वो चिनगारी हेम की, जैसे द्रौपदी जी ने अपने हाथ से दांत से ये चिनगारी थोड़ी सी बनी है, और जब देखा कि अब दांत से भी छूट जाएगा, तब गोविंद गो। तो मुझे लगता है, जैसे आपका प्रश्न है कि प्रतिकूलता में ही, तो मुझे लगता है कि शुद्ध संपूर्ण शरणागति प्रतिकूलता में होती है। गजेंद्र पहले पारिवारिक हाथी हाथिनियां उसको बचाते रहे, फिर अपने बल का प्रयोग किया, जब अपना बल भी हार गया तब शरणागति हुई। नहीं, अगर थोड़ा भी अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। जब तक हार नहीं जाता उपासक, तब तक संपूर्ण शरणागति नहीं। और ये हारना ही प्रतिकूलता है। हमारा एक स्वभाव बन गया है मनुष्य शरीर में, हमें कोई भी प्यार करे तो हम लुट जाएंगे, हमारे अनुकूल कुछ भी मिले तो हम उसे संग्रह करना चाहेंगे, पर धोखा ही धोखा है। यहां कुछ भी अनुकूल नहीं है। देखो ना, वस्तु, प्रीति, संबंध, इन तीनों पर विचार कर देखो। वस्तु परिवर्तनशील, नाशवान, रख के देख लो, अपने आप खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। प्रीति जो पहले दिन थी वो दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, एक समय आएगा जिससे प्रीति करोगे वो प्रीति नहीं रहेगी जो थी। आप देख लेना। संबंध जो पहले मिठास थी वो बीच में खटास, और धीरे धीरे फिर, ये प्रकृति का स्वभाव है। तो हमारी प्रीति, हमारा संबंध, हमारा वास्तविक सुख, हम अविनाशी भगवान के अंश हैं, भगवान से ही मिलेगी। प्रकृति को चाहे जितना भोग लो, कभी संतोष नहीं मिलने वाला। तो जिस पर भगवान कृपा करते हैं, तो प्रकृति से ठोकर लगवा दी जाती है, जिससे हम प्यार करते हैं। प्रकृति से तो ये सब प्रकृति रचना ही है। फिर वो परमात्मा, उसको चेत आता है, कोई तो होगा, कोई तो होगा जो मुझसे प्यार करेगा। अब इस खोज में निकलता है, तब संत जन मिलते हैं। तो जैसी भगवान की उसके अंदर प्रेरणा होती, वैसे ही उसको उत्तर मिल जाता है, और वो भगवत मार्ग में चल देता है। मुझे ऐसा जीवन का अनुभव और संतों की वाणी का अनुभव और शास्त्र के अनुसार कि भगवान की पूर्ण शरणागति प्रतिकूलता में ही होती है। अनुकूलता में हम लोग फंस जाने वाले हैं। यद्यपि अनुकूलता विवेकवान के लिए भक्ति बढ़ाने वाली भी बन सकती है, पर प्रायः विशेष कृपा प्रतिकूलता में होती है। विशेष प्यार भगवान का प्रतिकूलता में अनुभव में आता है। समझ पाए आप जी? जी। योगेश जी पंचकुला से। राधा बल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, अपने मन की पुकार अपने गुरुदेव तक कैसे पहुंचाई जा सकती है, कैसे पहुंचाना चाहिए? कनेक्शन है। बिजली बनती कहाँ है? जल यहाँ रहे। कनेक्शन, संबंध, अपनापन। अगर गुरुदेव में ऐसा अपनापन है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, सच्चाई से तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो आपके हृदय में ही गुरुदेव विराजमान है। आपको वही अनुभव होगा कि हमारी हर बात गुरुदेव सुन रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं, मुझे निर्देश कर रहे हैं
कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। प्रगट में हर समय गुरुदेव साथ थोड़ी रहते हैं। तो ये जीवन यात्रा जो भगवत प्राप्ति की है, वो प्रतिपल गुरुदेव से ही पूर्ण होती है। गुरु कृपा ही केवलम। तो रात दिन गुरुदेव का प्रगट संग तो किसी को नहीं मिलता, पास रहते हुए भी नहीं रहते, क्योंकि हर समय थोड़ी रहते हैं ना, सेवा की अपने अपने अलग हो गए। लेकिन रात दिन गुरुदेव का संग भगवत प्राप्ति कराता है, तो उनके वाक्य, उनका सुमिरन, उनका आज्ञा पालन, यही गुरुदेव का सानिध्य है। तो हमारा संबंध कितना है गुरुदेव से? देखो, शरीर संबंधी शरीर संबंधी भोग, इनमें हमारी कितनी आस्था प्रीति है, और गुरुदेव में कितनी आस्था प्रीति है, बस ये हमें देखना है। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि मन कर्म वचन से त्रिशुद्ध होकर मैं गुरुदेव की आज्ञा पे हूं, तो फिर आपको प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा। दिमाग ही गुरुदेव बन जाते हैं। नहीं, बुद्धि में गुरुदेव भगवान आसन लगाकर बैठ जाते हैं। वो परम कृपालु हैं। कभी ऐसा भान ही नहीं होता कि गुरुदेव हमसे दूर है, ये बैठे हैं आज्ञा चक्र में। अब समर्पण की बात है ना, हमारा कितना आत्मसमर्पण उनकी आज्ञा पर, तभी अनुभव होगा। कई बार हमने सुनाया है, कांतिक में भी सुनाया है, कि समर्थ गुरु रामदास जी की सेवा में बहुत से शिष्य रहते थे। एक जो शिष्य थे, उनको प्रायः उन्हीं को बुलाते थे। वो आओ कोई भी जाए, पर नाम उन्हीं का वो लेते थे। इससे सब जो और सेवा में और भी आश्रम में थे, सबको उनके प्रति एक मीठी मीठी जलन हुई कि गुरुदेव इतना प्यार उनको करते हैं। मतलब अगर किसी भी सेवा के लिए बुलाना, कोई भी सेवा करेगा तो नाम उसी का लेंगे। तो एक दिन सब शिष्यों ने मिलकर कहा, गुरुदेव हम लोगों के हृदय में जो विकार है उसकी निवृत्ति आपसे ही होगी। हमें लगता है कि आप हम लोगों को उतना प्यार नहीं करते जितना प्यार उनको करते हैं, क्योंकि आप उन्हीं का नाम लेते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं आप। तो उनका ऐसा नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं, पर ऐसा अनुभव आपको इसलिए हो रहा कि आप लोगों का समर्पण में कमी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव, समर्पण में क्या, अब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। बोले ठीक है, इस पर सुधार करेंगे, ऐसा बोला। अगले दिन कराहने लगे, बहुत दर्द हो रहा है। तो सब शिष्य आए, तो यहां उन्होंने दिखाया कि बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, ऐसे एक पट्टी में ऐसे बंधा हुआ ऐसे, और कहा ये बहुत पीड़ा दे रहा है। तो गुरुदेव हम अभी राजवैद्यों को बुलाएं, क्योंकि शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के चरणासक्त थे, तो अभी सूचना देते हैं राजवैद्य। नहीं नहीं, राजवैद्य से नहीं, इसका उपाय हम जानते हैं। तो उनका क्या उपाय जानते हो? बोले अगर इसके मुंह में यहां अपना मुंह लगावे जहां हमारे फोड़े का मुंह है, और सारा मवाद पी ले, तो वो मर जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। जो पीछे लाइन थी वो पीछे खसकने लगी। बोले आप लोग समर्पित शिष्य हो, कोई एक पी लो जिससे जिसका मवाद है वो खत्म हो जाएगा, पर वो मर जाएगा जो पिएगा, और हम ठीक हो जाएंगे। कौन पिएगा? अब सबके मुंह बगर गए, क्योंकि मरने वाली बात है ना। गुरु को समर्पण क्या किया, तन मन प्राण। तो वो शिष्य जो सेवा में थे, वो दौड़ के आए, बोले महाराज जी आदेश हो तो हम पी लें। बोले मर जाएगा। बोले गुरु जी आपके सिवा हमारा कोई जीवन ही नहीं है, आप दुखी हो, आपको पीड़ा हो रही है इसे। तो बोले फिर देखो ये कपड़ा ऐसे हटाया जरा सा, और कहा यहाँ मुंह लगाओ और पियो। और उन्होंने पूरा पिया और आनंदित हो गए। गुरु जी रोज ऐसा पीने को मिले तो आनंद आ जाए। अब पट्टी हटाई तो उसमें कलमी आम बंधा हुआ था। अब सब देखकर आश्चर्यचकित शिष्य हो गए। तो उन्होंने कहा यही तुम कहते थे ना कि इनको क्यों ज्यादा प्यार, नहीं प्यार हमारा समान है, पर तुम्हारे समर्पण में कमी होने के कारण तुमको ऐसा नजर आता है। जो अपने प्राणों का समर्पण गुरुदेव को कर दे अंदर से, गुरुदेव को कुछ थोड़ी चाहिए, तो वही गुरुदेव तुम्हारे हृदय में अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अभी हमारी वृत्ति, हमारे कर्म, हमारी मनन शक्ति देह और देहासक्त विषयों में है। देखो ना, शरीर संबंधियों में तो हमको गुरु बहुत दूर लगते हैं, नहीं तो गुरुदेव दूर नहीं है, आत्मा है गुरुदेव। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। वो फिर समझ में आ जाएगा। नाम जप करो,
मंत्र जप करो और जो आज्ञा है वही आचरण करो। हम लोगों से गलतियां क्या होती है कि हम माला तो चला लेंगे 2 4 10 जो आज्ञा हुई, लेकिन आचरण हमारे ठीक नहीं हो पाते। हमसे आचरणों में त्रुटियां होती रहती हैं। तो जैसे घड़े में डाला और छेद है, निकल गया। बहुत गाय दूध देती है, लेकिन चलनी में दुहे तो हमको एक बूंद पीने को नहीं मिलेगा। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने, अपनों ही फल ले। अब हम गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, अगर हम वो करते हैं तो आप गुरुदेव की अवज्ञा करते हैं, तो आपको अनुभव में नहीं आएंगे गुरुदेव, क्योंकि वो आत्म तत्व है। देखो, ये शरीर कभी किसी का गुरुदेव नहीं हो सकता। ये पांच भौतिक है, ये आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन गुरुदेव रहेंगे। वो अविनाशी हैं, वो एक हैं, सच्चिदानंदमय है, आकाश की तरह विशाल है वो। ब्रह्मानंदम, गुरुदेव कैसे? ब्रह्मानंद, अर्थात विषयानंद का त्यागी ही गुरुदेव को जान पाएगा। परम सुखदम, ये सांसारिक सुख नहीं, सच्चिदानंद सुख। केवलम ज्ञान मूर्तिम, केवल वो ज्ञान से जाने जाते हैं। गगन सदसम, जैसे आकाश है, आप इसको ओर छोर नहीं देख पाएंगे, ऐसे गुरुदेव अनादि और अनंत है। तो हम जब तक भजन नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा में नहीं चलेंगे, तो हमारा गुरु से कनेक्शन नहीं होगा। और कनेक्शन नहीं होगा तो बिजली नहीं, कनेक्शन से तो बिजली है ना। फिर गुरु और शिष्य दो नहीं रह जाते, देखने में दो रहते हैं, एक ही होता है। उसमें भी गुरु वही जो यहाँ, वही जागृत हो जाता है। घड़े दो हैं पर सूर्य एक ही उसमें चमक रहा है। प्रतिबिंब में लाखों दिखाई दे सकते हैं, पर सूर्य एक ही। आप समझ पा रहे हैं? आत्मसमर्पण ही गुरुदेव की अनुभूति है। मन वचन कर्म से हम गुरुदेव की आज्ञा पर रहें। आज्ञा कभी गुरुदेव की ऐसी, वो गुरुदेव ही नहीं है। और भी ध्यान रखना, जो अधर्माचरण की आज्ञा कर दे तो गुरुदेव नहीं है, छल हो रहा है हमारे साथ, ये ध्यान रखना है। गुरुदेव कभी अधर्म की आज्ञा नहीं कर सकते, गुरुदेव कभी शास्त्र विरुद्ध आज्ञा नहीं कर सकते, गुरुदेव कभी इंद्रियजन्य सुख भोगों की आज्ञा नहीं कर सकते। बस ये ध्यान, जो असत के त्यागी हैं वो असत को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई, तो जग गुरु और जोगी दास। वो गुरुदेव ही नहीं जो असत चेष्टा करे या असत उपदेश करे या असत बात हमको सिखाए, वो गुरुदेव नहीं, वो छल है हमारे साथ। गुरुदेव कभी है, गुरु वही हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, उनके आचरण प्रमाणित, उनके वाक्य प्रमाणित, उनका उपदेश हमें गुरु के समान बना देगा, भगवत प्राप्ति करा देगा। जहां भगवान से विमुख करने की बात आई तो बलि जी ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान को 3 पग पृथ्वी दान मत करो, तो बलि जी ने कहा सारी यज्ञ और सारी साधना इन्हीं के लिए होती है, ये चाहते तो अपने स्वरूप में आकर हमें आदेश करते, हमको पालन करना पड़ता, क्योंकि इनके समर्थ पार्षद हैं, छीन लेते जबरदस्ती। लेकिन ये हमारी भक्ति से प्रभावित होकर मांगने आए हैं वामन रूप में, हम तो गुरुदेव अब देंगे, इतना बड़ा सौभाग्य हम। तो उन्होंने साप दे दिया, जा ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा। शुक्राचार्य जी गुरुदेव थे, लेकिन गुरुदेव की बात नहीं मानी। उस समय गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके, और जे भी भगवान को, तो जानते हो गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवत प्रसन्नता से सब प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान ने आदेश किया शुक्राचार्य जी से, पूरी यज्ञ कराओ, तत्काल यज्ञ कराए, और जाओ, स्वर्ग का जो श्रेष्ठ सुख है उससे भी बड़ा सुख रसातल का है, मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, और तुम्हारे द्वारपाल के रूप में मैं स्वयं विराजमान रहूं। वरदानों की झड़ी लगा दी। पहले तो थोड़ा परीक्षा ली वरुण पास में बांध करके, लेकिन भगवान का आश्रय, भगवान का भजन, भगवान की सेवा यदि गुरु छुड़वावे तो भी गुरु की बात ना मानना, तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। अधर्म आचरण की शिक्षा कभी गुरुदेव नहीं देते, पाप आचरण कभी गुरुदेव के जीवन में नहीं होता। अगर ये है तो छल है, कपट है, हमें ये देखना है। गुरुदेव के वाक्य और गुरुदेव के आचरण दोनों शास्त्र सम्मत होने चाहिए। जो बोला जा रहा है वही आचरण में होना चाहिए, वही शास्त्र में होना चाहिए, प्रमाणित। तस्मात् शास्त्रम, ऐसा कुछ नहीं कि किसी महात्मा में प्रकट होगा और वो शास्त्र में नहीं लिखा। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी, सब कुछ, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं,
उपनिषद हैं और ये स्मृतियां हैं, ये सब लिखा हुआ है। कोई स्थिति ऐसी नहीं जो लिखी ना हो। हाँ, आप पहुंच नहीं पा रहे हो, बात अलग की है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। कभी कभी हम चूक कर बैठते हैं, वो हम बहुत कम जीवन हमारा है, हमारा चूक का समय नहीं। सत्य और भगवत अनुभव से युक्त जो वचन होते हैं उनको किसी से प्रमाणित नहीं करवाने पड़ते। अपना हृदय, बात सुनते ही हृदय शीतल हुआ और अंदर से प्रेरणा आ गई कि ये बात सत्य है, बस वहां कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। और जिस वचन को सुनने के बाद हृदय में जलन हो, ऐसा लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, फिर उसे प्रमाणित करके ही मानना चाहिए। कहीं ना कहीं शास्त्र में लिखा होगा जो बोला जा रहा है वो प्रमाणित है। आचरण, वचन, उसको इस बात में कहते हैं वाणी, मन और चेष्टा एक सच्चा सदगुरुदेव, सच्चा साधक। और वाणी कुछ और, मन कुछ और, चरित्र कुछ और, वो गुरुदेव नहीं, वो भगवान का वहां छल स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, वो सत्य स्वरूप में अभी स्थित नहीं है। समझ पा रहे?